हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों यार। और आज है हमारा एक और नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। जोड़ लीजिए अपनी चैप्टर लिस्ट में नए चैप्टर की शुरुआत। तो सबसे पहले तो यार स्वागत है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। हाय बेटा रिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा रिया, कैसी है। हाय बेटा निकिता, गुड इवनिंग बच्चे। आ जाइए यार, फटाफट से आ जाइए सबसे पहले तो यार। और लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, बेसिक है ना। अच्छा, डीएसए अब आपको मिल जाएंगी, है ना। अब बहुत अच्छे से मैंने बोल दिया है ना। और डीएसए अब मिल जाएंगी, डीएसए बन गई है इवन पुराने चैप्टर की भी, और ये जो अभी खत्म हुआ है कल उस चैप्टर की भी, यानी कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डीएसएस आपको एक एक दिन में मिल जाएंगे। एक या 2 दिन और रुक जाइए, आज मिल जाएंगी और कल मिल जाएंगी सैटरडे को। तो संडे को बैठकर आप सॉल्व कर लेना। तो बेटा मुस्कान, आपकी डीएसए वाली जो समस्या थी वो सॉल्व कर दी है। थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो हाय बेटा साहिल, कैसे हो बच्चे। आ जाइए यार, आ जाइए बच्चा लोग। आज शिव कहाँ है। हाय बेटा शिव, कैसे हो। हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे। मैं भी अच्छा हूँ बेटा। रिया, कल आप नहीं थे क्या। कल आप नहीं थे क्या बेटा रिया, या थे, एक बार बता दीजिए। थे। चलिए, काम इकट्ठा हो गया है पर कर लेंगे। हाँ मैं वही चीज़ मैं सोच रहा था, लेकिन सैटरडे संडे है, थोड़ा सा सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती है। तो अगर आप एक एक दो डीएसए थोड़ी एक्स्ट्रा कर लोगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें एक बेनिफिट भी है। अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना, तो अब आपको डीएसए करने में और मज़ा आएगा, है ना। समझो चीज़ों को, हर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी होती है बेटा जी। और आज हम सबसे पहले कवर करेंगे विद्युत धारा और धारा घनत्व के बारे में। समय रहा तो फिर हम बात कर लेंगे ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ओम्स लॉ पर बात करेंगे, और फिर विद्युत प्रतिरोध पर बात करेंगे। हाँ सर मैं थी क्लास में, ठीक है। तो बेसिक है आज की क्लास, ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको सीधी सीधी दिमाग में रखनी है। तो शुरू करें, इजाज़त है बच्चों, इजाज़त है क्या। हाँ या ना का जवाब दे दो मेरे को। चलिए बेटा जी, तो शुरू करते हैं कहानी को। हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा। देखिए, एक चालक में अगर हम चालक की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से आती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से नहीं। आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। फिर से 2 लाइनें याद रखना, इलेक्ट्रॉनों के बहने की या प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा की दिशा आती है। मुख्य धारा बोल दीजिए उसको, बेसिकली धारा की दिशा आती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। क्लियर है। तो अब अगर आपको देखिए, गतिशील विद्युत आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। कोई भी माध्यम जिसमें मुक्त विद्युत आवेश हो, देखिए कोई भी माध्यम, कोई भी माध्यम, बस उसमें मुक्त विद्युत, मुक्त होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त विद्युत आवेश होना चाहिए, विद्युत का चालक कहलाता है। मेरे पास एक चालक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना। अब इस इलेक्ट्रॉन की गति ये क्यों बनाई है मैंने। अगर थोड़ा सा फिजिक्स समझते हो, थोड़ा सा सौरभ सर को समझते हो, तो देखो फील आएगा, फील आएगा।
ये प्लस, ये माइनस, और ये है V वोल्ट की बैटरी। बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? विभवांतर। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और बच्चों को लगता है कि बैटरी धारा देती है। देखिए एक और भ्रम आपका तोड़ता हूं, मजा आएगा, आप लोगों को लगेगा सर आपने तो हमारे सारे भ्रम तोड़ दिए। बच्चों को जनरली ये लगता है कि बैटरी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे बैटरी है ना, उसकी जेब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही आप परिपथ में लगाते हो तो ये बैटरी अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल कर देती रहती है, जिसकी वजह से ये धारा बहती है। सबसे गलत बात, सबसे गलत बात, बैटरी केवल विभवांतर, बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी सिर्फ विभवांतर का कारण है। बैटरी लगा दी मतलब विभवांतर लगा दिया चालक तार के सिरों पर, एक चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया है आपने, परंतु बैटरी धारा नहीं देगी। धारा बहने का, देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, धारा बहने का रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पास है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा है, तो बैटरी कहां से दे देगी मुक्त इलेक्ट्रॉन? बैटरी तो उन इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए जिम्मेदार है। कैसे? वो देख। अब ये तो हमें पता है, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन सर्किट के बाहर, बैटरी के बाहर। अगर बैटरी के अंदर पूछूं तो धारा निम्न विभव से उच्च विभव। बैटरी के अंदर तो धारा निम्न विभव से उच्च विभव है, बाहर की तरफ है उच्च विभव से निम्न विभव। ये भी लाइन क्लियर है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपके वीक रह सकते हैं। ईमानदारी से बताना, तुम लोग अगर सच में अच्छे बच्चे हो ना तो तुम आगे से कन्विंस करना, आगे से तुम कन्फेस करना, नॉट कन्विंस, आगे से कन्फेस कर लेना। कन्फेस मतलब आगे से आगे बोलना कि सर ये छोटी छोटी बातें हमें सच में नहीं पता थी। ये कि धारा जो है बैटरी की, मतलब बाहर की, बाहर बोलूं अंदर नहीं, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने V वोल्ट का विभवांतर ही तो आरोपित किया है, V वोल्ट का विभवांतर ही तो आरोपित किया है, पहली बात है ना। अंदर जो है बैटरी के वो नेगेटिव से पॉजिटिव, निम्न विभव से उच्च विभव धारा होती है, पर बैटरी के अंदर, बाहर उच्च विभव से निम्न विभव। क्लियर है? अब ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम गति कर रहे होंगे अभी के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा मान लेते हैं कि इसका विभव है 0 वोल्ट, तो इस वाले का विभव हो जाएगा V। इस चालक तार के सिरों पर बेसिकली V वोल्ट का विभवांतर आना चाहिए ना। इस चालक तार के सिरों पर बेसिकली V वोल्ट का विभवांतर आना चाहिए, वो V वोल्ट का आ रहा है। अरे यार यहां पर V है, यहां पर 0 है। आपको बताना है कि अगर मैं यहां पर ये लिख दूं प्लस V/2 माइनस V/2, क्या ये भी करेक्ट है? क्या ये भी करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। अब ये मत सोचना कि सर 0 और V ही लिखेंगे, मुझे तो सिर्फ V वोल्ट का विभवांतर चाहिए। V वोल्ट का विभवांतर यहां से भी है, ये माइनस V/2 से प्लस V/2, V का अंतर है। अरे ओ, और ये निम्न विभव है इसलिए निम्न पर रखा है, नेगेटिव पर रखा है, और ये उच्च विभव पर रखा है। क्लियर है? तो ये मत सोचना हमेशा 0 और V होता है, प्लस V/2 और माइनस V/2 भी हो सकता है। अलग बात है कि कैलकुलेशन के लिए या सिंपलिसिटी के लिए हम 0 मान लेते हैं एक बिंदु को, किसी भी एक बिंदु का विभव 0 मान लो तो दूसरे का आसानी से लिखा जा सकता है। लेकिन आपको ये देखना आना चाहिए, ये भी करेक्ट है, मैं ऐसा कह रहा हूं, ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। अब हमें तुम लिख लेना बाद में नोट्स में अच्छे से, जैसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं मेरे नोट्स नहीं बिगाड़ूंगा। अब ये यहां पर ये
विभव है, E बराबर क्या होता है V/d। ये विभवांतर L लंबाई है इस चालक तार की। इसका मतलब है सर यहां पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। चालक तार के सिरों पर विभवांतर है E बराबर V/d, V भी है L भी है, V/L। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो पहले यादृच्छिक गति कर रहे थे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे हमें सुधारने के लिए विद्युत क्षेत्र आ गया है दुनिया में, और विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में अगर ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है तो विपरीत दिशा में बल लगेगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा धारा की दिशा होगी, और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती। पहली बात तो ये बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया, हाँ या ना। तो धारा का एक्चुअली, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कर क्या रहा, मतलब ये है ना बेसिकली एनर्जी कैरियर होते हैं, ऊर्जा का वाहक है। ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास बहुत सारी ऊर्जा है, यहां लेके जाएगा और सारी ऊर्जा खाली कर देगा। यहां पर विभव 0 है, अरे यार यहां पर विभव 0 है, E बराबर होता है QV। अरे यार हाँ या ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना, तो ये भी तो होता है। तो यहां पर Q आवेश है मान ले, और V विभवांतर है, यहां पर विभव 0 है, यहां पर पूरा एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहा है, ओए 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 चल रहा है, सारी एनर्जी देता जा रहा है, रास्ते में खाली करता जा रहा है, यहां आते ही पूरी एनर्जी खाली, भिखारी बन गया, बैटरी के पास गया, फिर बैटरी के पास गया, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन, मुझे कुछ एनर्जी दे दे, यहां से आएगा फिर एनर्जी भर लेगा, एनर्जी भर के फिर खाली हो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर एकदम भर जाएगा, फिर आएगा, फिर खाली हो जाएगा, ऐसे चलता है इसमें सिस्टम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। वो सब डिटेल में धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा। अभी का बेसिक फंक्शन समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है, अरे बोलो, समझ में आया। हाँ क्लियर है बेटा शिवांश, वाह सर फील आ रहा है, चलिए बहुत सुंदर, अगर फील आ रहा है तो फील लेते रहना, क्लियर है। चलो ये क्लियर है, ये डायग्राम अभी तो शुरुआत हुई है। अब सुनो, अब थोड़ी सी थ्योरी है, जो भी अभी डायग्राम पढ़ा, धन आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश निम्न से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, ये पता है। अगर ऋण है तो ऋण आवेश है तो निम्न से उच्च की ओर प्रवाहित होते हैं, ये आपको पता है। ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, धनावेश होता उच्च विभव से निम्न विभव। इसको मैंने हायर पोटेंशियल पर रखा, बैटरी की बड़ी डंडी ये रही ना, बड़ा डंडा है हायर पोटेंशियल है, छोटा डंडा है लोअर पोटेंशियल है, क्लियर है। धातुएं जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम अच्छे चालक हैं, तांबा, कॉपर, ज्यादातर कॉपर यूज होता है। अच्छा, सोना और चांदी बहुत अच्छे चालक हैं, बहुत, चांदी तो बहुत ही अच्छा चालक है। तो सर एक बात बताओ, तांबे से ज्यादा अच्छा चालक है चांदी, तांबे से अच्छा, एल्यूमिनियम से अच्छा चालक है चांदी। अब
तो फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर अगर ये अच्छा चालक है चांदी, तो हमारे घरों, ये जो घरों के बाहर ये जो बिजली के खंभे हैं, इस पर एल्यूमिनियम के तार दिखते हैं, इसकी जगह चांदी के तार लगा दो, अच्छा चालक है, लॉसेस कम होंगे। अच्छा चालक है मतलब प्रतिरोध कम है ना भाई, तू बहुत अच्छा इंसान है, इसका मतलब तेरे अंदर बुराई कम है। अरे यार, अगर अच्छा चालक है तो प्रतिरोध कम है, तो लॉसेस कम है, अच्छी बात है, तो एल्यूमिनियम क्यों लगाएं, सर चांदी लगा देते हैं। बेटा लगा तो दे चांदी, लेकिन आज चांदी का तार लगाया, कल गायब। हिंदुस्तान है ये, चांदी कोई चोर के ले जाएंगे, खत्म मामला। काय की धारा, काय का बल्ब, काय का पंखा कूलर, चांदी कोई लूट ले जाएंगे, समझो। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो भैया नहीं कर सकते वो चीज, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है ना। आपके घरों के बिजली के बिल महंगे हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, है ना। तो हाँ प्राइस भी ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जब चालक में, मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि बेचारी सरकार ने, मान लीजिए आज थोड़ा चिल होके पढ़ते हैं, मैं 2-3 दिन से बहुत स्ट्रेस में हो रहा था, खत्म करना, पहला दिन ना थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मान लीजिए सरकार ने किसी गांव में लगा दिया बिजली के खंभे, बेचारे एकदम लाइट वाइट चालू करके गई, और वो खुश हो गई एकदम कि अरे क्या बात है, मैंने मेरे देशवासियों को, मैंने मेरे गांव वालों को बिजली दे दी। अगले दिन वो आए और पता चला कि सिर्फ खंभे ही रह गए, तार गायब हो गया। सोचो कितनी पीड़ा होगी ना बेचारों को कि ये क्या हुआ। हे हरिराम जगन्नाथ, वो वाला डायलॉग है ना, मीम बन रहा है, ये क्या हो गया। हाँ क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, इमेजिन करके देखिए, थोड़ा फील आएगा। आप अपने गांव को इमेजिन कर लीजिए, आपके गांव में ही लगा दिया और ले गए माँ कोई ना कोई उसको उतार के, और कोई क्या, अपन खुद भी भाग जाएंगे यार, अब मतलब अपन ही भाग जाएंगे। भागेंगे क्या नहीं, ईमानदारी से बताना, क्या आप लोग भागोगे क्या नहीं, ईमानदारी से। चलो 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 चांदी मिल रही है, चलो 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 चलो। पता चला सबके घर में 10-10 किलो चांदी रखी है, सब माला माल एकदम। चांदी 10 किलो है पर लाइट एक के घर में भी नहीं है। बिजली के बिना बैठ जाएंगे मास्टर, बिजली के बिना बैठ जाएंगे, पर चांदी 10 किलो ही चाहिए। चलो हाँ सॉरी, थोड़ा ज्यादा बकवास कर ली मैंने। जब चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई जो है ना, अब दर है, कई बच्चे Q/T लिख देते हैं, ये गलत है। दर लिखेंगे, और दर जो है वो dQ/dt से लिखी जाती है ना, आवेश के प्रवाह की दर, ये लिखोगे, ये नहीं है। I इज इक्वल टू dQ/dt। यदि गतिशील आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा आवेश की गति की दिशा में होगी, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। सही है। यदि किसी क्षेत्रफल से डेल्टा Q आवेश डेल्टा T समय में गुजरता है, तो इस समय अंतराल में क्षेत्रफल से प्रवाहित औसत विद्युत धारा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। औसत को फिर बाद में लिमिट लगा देंगे। देखिए औसत धारा डेल्टा Q/डेल्टा T औसत है ना,
अगर बेटा जी मैं लिमिट समय को बहुत छोटा कर दूं और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर दूं, इस पूरे को ही मैं आई तात्क्षणिक नाम दे दूं, इसको बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी। हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये रहा। सर आप जो पढ़ा रहे हो वो यही है क्या? हाँ देखो, औसत धारा, ये याद रखना, ये औसत धारा है ना। औसत धारा पूछे तो अलग कहानी है, इस पे सवाल करवा दूंगा। और तात्क्षणिक पूछे तो ये। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए औसत का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक का। तात्क्षणिक मतलब उसी क्षण, तो समय को कर दो जीरो के और अग्रसर, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो की ओर अग्रसर, कि समय बहुत छोटा है तो इंस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा धारा। अब छोटी बेसिक बेसिक चीजें, धारा एक मूलभूत राशि है, इसकी बीमा ये रही। धारा एक अदिश राशि है, एम्पियर इसका मात्रक है, क्योंकि यह सदिश नियम की पालना नहीं करती। अब एम्पियर की परिभाषा, यदि तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है, आवेश बटे समय, 1 कूलाम बटे 1 समय, 1/1, 1 एम्पियर की धारा। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर अगर आपसे पूछ लें, पहली बात तो पूछेंगे नहीं, पहली बात तो ये सब फालतू के सवाल नहीं आएंगे जेई में, तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। यहां से इतना नोट करिए पहले। अच्छा तुम लोग नोट करो, पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करवाऊंगा और फिर ये नोट करवाऊंगा। नोट करो, सभी बच्चे नोट करिए। और नोट्स बनाना, अच्छा पिछला चैप्टर जो खत्म हुआ है, करीब करीब आप 10 से 15 पेज छोड़ दो, करीब करीब 10 से 15 पेज छोड़ दो, छोड़ दो। सर काहे? सवाल करवाऊंगा ना भाई, सवाल करवाऊंगा, वो कहाँ करेगा? तो 20 पेज छोड़ दो, 20 मतलब 10, ऐसे आप समझ गए, 20 मतलब 10, 40 नहीं, 20 है मतलब 10, अब 10 छोड़ दो तो वो 20 हो जाएंगे। ऐसे खड़े 1 2, आगे पीछे करोगे तो 20 कर देना, ऐसे करोगे तो 10 कर देना, बहुत है 20 पेज। ठीक है, छोड़ के करना, फिर बनाना नोट्स। बनाए बनाए, बहुत रिलैक्स होके पढ़ेंगे। अच्छा पहला लेक्चर है हमारा, टेंशन मत लो, फिर स्पीड पकड़ लेंगे अपन, खत्म करना ही है ये चैप्टर भी एनी हाउ। अक्टूबर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा अक्टूबर का, बताओ कितनी जल्दी अक्टूबर आ जाएगा। अरे कर लो। हो गया?
अब एक बार ये नोट कर लो फटाफट से, सब कुछ करना जैसा बताया वैसा। इसको रहने दो भले, इसको dq/dt कर लो। अगर चाहो तो आप लिखना भी चाहो तो डी, पर ये तात्क्षणिक है ना, तात्क्षणिक। डीएसए आपको मिल जाएगी। मैं बहुत आप लोगों की वजह से बहुत पीछे लगा। मैं बोल बोल के रोज सुबह शाम बोलता था, रोज डीएसए दो बच्चों को, डीएसए दो बच्चों को। अब आपको मिल जाएगी, बन गई, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो डीएसए मिल जाएगी, है ना। फिर नहीं मिले तो फिर बता देना मेरे को। आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा, बच्चों के लिए नहीं यार, बच्चों के लिए हम यार, चाहे हमें रात दिन काम करना पड़े, बच्चों के लिए सब कुछ यार। भरोसा है यार, बच्चे ने भरोसा किया है, अपनी साल भर की समय भी दिया है और अपना करियर भी हमें दिया है, बर्बाद तो नहीं होने देंगे यार, है ना। चलो हो गया। हो गया। अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या बेटा? हाँ, सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा है, बहुत सुनिए। अच्छा, एक बात पूछूं दिल से, दिल से ऐसी ख्याल आया मन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे मैंने खत्म कर दिया, आपने कुछ सवाल कहीं ना कहीं से तो बनाए होंगे। क्या आपसे बन जाते हैं सवाल? कितने बन जाते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं से ढूंढने की कोशिश करी होगी, सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, सॉल्व हो जाते हैं।
प्रीवियस ईयर्स के PYQs। जल्द से जवाब देना भाई, बहुत उम्मीद से पूछा ये सवाल। ओके ओके बेटा साहिल। सर क्या यहाँ AC करंट होता है? नहीं बेटा, AC नहीं है, DC करंट है ना। अभी हम DC करंट की बात कर रहे हैं, AC की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ है ना बेटा, हाँ। AC करंट नहीं, DC करंट होता है, डायरेक्ट करंट। अच्छा चलो आपसे मैं पूछ भी लेता हूँ, AC करंट और DC करंट में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? विच इज मोर डेंजरस, AC और DC? कौन ज्यादा खतरनाक है, AC या DC? AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा, DC मतलब दिष्ट धारा जो हमारे घरों में आती है, वो ज्यादा खतरनाक है, या जो बैटरी होती है हमारी सेल, उसको लगा दो छोटे छोटे परिपथों में चालू कर देते, DC ज्यादा खतरनाक होती है, AC ज्यादा खतरनाक होती है? दो आंसर तो आ चुके हैं, और बाकी के बच्चे, सभी बच्चे जवाब दो, सबके लिए ये सवाल। DC, शिवांश ने आंसर दिया DC। साहिल, निकिता बेटा आंसर दो। एक बच्चा आंसर दे रहा है CA नहीं बेटा, AC। DC। अब देखो सर, DC दुष्ट है, दुष्ट नहीं। ये क्या बोल दिया? कौन खतरनाक है? बेटा आपने जहां सीखा ना गुड़िया रिया, वो शायद गलत सिखा दिया आपको। करेक्ट आंसर है DC ज्यादा खतरनाक है AC से। लॉजिक पे बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा होती है ये, और दिष्ट धारा होती है ये। अगर आपको दिष्ट धारा लगती है ठीक ठाक परिमाण का, तो ये आपको कभी मौका ही नहीं देगी कि आप अपना हाथ हटा लो, क्योंकि ये कभी अपनी वैल्यू 0 नहीं करती। लेकिन AC अगर लग गया तो एक वक्त ऐसा आएगा, चाहे वो मिली सेकंड का ही क्यों ना हो, जब वो अपनी वैल्यू को 0 करेगा। इधर धारा है ना इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर समय ले लो, अपनी वैल्यू को 0 करेगा, अपनी वैल्यू को 0 करेगा। और ये समय, धारा की वैल्यू 0 होती है इस बिंदु पर, इस समय आप अपना हाथ हटा सकते हो। तो DC इज मोर डेंजरस देन AC। DC ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक के मामले में, खतरनाक में DC ज्यादा खतरनाक है AC से। हमें क्यों फील नहीं होता DC का? क्योंकि अभी हम सिर्फ छोटी छोटी बैटरियां पढ़ते हैं। जाओ ना हाई वोल्टेज लाइंस पे जाके देखो, 25,000 वोल्ट की DC पे जाके देखो ना। रेलवे जो इंजन चलते हैं, ट्रैक चलता है, जो इंजन होता है ना, वो जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही होती है, वहां पर वो लगा होता है पेंटाग्राफ। हाँ मैं भूल गया, मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है, तो जब भी इलेक्ट्रिकल की बात आती है तो थोड़ा सा घुस जाता हूँ मैं, है ना। मेरी कोर ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, आपको पता होना चाहिए। तो पेंटाग्राफ जो होता है रेलवे इंजन के ऊपर, ऐसे नहीं है एक बिजली की तारों से ऐसा एंटीना जैसा टच होके चलता है। अबे कभी रेलवे, अबे गरीबों, कभी तुमने ट्रेन देखी है क्या? ट्रेन इंजन देखा? इंजन के ऊपर ऐसे देखा है, बिजली के तारों से सट के चलता है, उसको बोलते हैं पेंटाग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? पेंटाग्राफ। तो जो पावर ट्रांसमिशन लाइनें हैं ना, वो 25,000 वोल्ट की होती हैं DC। अब छू के देखो उनको, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई बॉडी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है सर मुझे आज तक गलत बताता। हाँ बेटा
लेकिन डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी। क्लियर है? ये लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था। अरे ये लिख लिया भाइयों और बहनों? चलो ये लिख डालो, उसके बाद हाँ ये लिख डालो फटाफट से, लिखते चलो। तो ये लिखो फटाफट से, नोट्स बढ़िया बनाना, नोट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। लिख लो आराम से। हो गया? यस सर, लिख लिया। हो गया? हो गया बेटा? मुस्कान, शिव, बेटा शिव। चलो एक और पॉइंट है कि धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह या आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। सही है? विद्युत क्षेत्र किधर आया था याद करो, ये V वोल्ट था तो विभवांतर था, ये V था, ये 0 था। उच्च विभव ये था, निम्न विभव ये था। विद्युत क्षेत्र इधर से इधर आएगा। अरे यार यूं मान लीजिए ना, ये धन है और ये ऋण है, तो धन से ऋण की ओर था विद्युत। अरे विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है ना, समझ में आया? अगर ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और धनावेश है, तो धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होगा, परंतु अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। नोट कर लो। ये सर कमेंट्स बहुत लेट जाते हैं आपके पास। ओके, अब बेटा जैसे कमेंट आएगा वैसे ही मैं रिप्लाई करूंगा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों का हो जाता है नहीं होता है। चलिए अब हम धारा घनत्व पर चलेंगे, है ना? यस, अब हम जल्दी ही धारा घनत्व पर चलेंगे। देखिए धारा अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व एक सदिश राशि। अब उसको कैसे डिफाइन किया है, इसको लिख लो फटाफट से, फटाफट से लिख लो।
तभी तभी भी ठीक नहीं हुई है मेरी, 3-4 दिन हो गए लगातार परेशान चल रहा हूँ मैं, लेकिन क्लास एक भी दिन बंद नहीं करी मैंने, चाहे कितना भी परेशान रहा हूँ मैंने क्लास एक भी दिन बंद नहीं करी, है ना। हेडिंग लगाओ धारा घनत्व, और यह है एक सदिश राशि है, तो ऐसे जे लिख के जे से दिखाते हैं, करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं बेटा, करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं, करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं। सुनिए अब, धारा एक स्थूल राशि है तथा यह किसी भाग से आवेश के संपूर्ण प्रवाह की दर को व्यक्त करती है। कोई भाग से आवेश के संपूर्ण प्रवाह की दर किसी बिंदु पर सूक्ष्म रूप में धारा को दिशा के साथ व्यक्त करने के लिए धारा घनत्व पद को प्रस्तावित किया। देखिए धारा अदिश है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि किसी बिंदु पर सूक्ष्म रूप में धारा को दिशा के साथ व्यक्त करना है। वैसे तो धारा अदिश है, लेकिन किसी बिंदु पर धारा को अगर दिशा के साथ व्यक्त करना हो तो मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ ही नहीं था, तो जुगाड़ करने के लिए मैंने एक नया टर्म बना दिया, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बनाया गया है क्योंकि धारा की दिशा को दिखा सकूं। धारा घनत्व तो एक्चुअली में ना भी होता तो भी चल जाता, लेकिन इसका काम है, हमें काम धारा से पड़ा, मुझे धारा की दिशा को दिखाना होगा, तो मैं धारा घनत्व को बीच में लेकर आया। तब धारा घनत्व के पद को प्रस्तावित किया जाता है। अब सुनिए, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिप्रेक्ष्य में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका परिमाण, यह थ्योरी है, उस बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि यह क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा के लंबवत होता है। आइए सर, ये देखिए, किसी बिंदु ये है, अच्छा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समझते हो क्या? जैसे मैंने बोला ये चालक है, तो दिस इज अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये तो समझते हो ना। हाँ, तो किसी बिंदु P पर धारा घनत्व किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? धारा घनत्व होता है धारा बटा क्षेत्रफल। अब देखिए J लिखना है मुझे, धारा घनत्व, तो धारा DI बाई DA। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो यहां पर हम n कैप लिख दो या n दिशा, n वेक्टर लिख दो। अब सुनो, धारा इधर बह रही है, एक चालक है मेरे पास, सुन ले, एक चालक है मेरे पास, धारा इधर बह रही है, धनावेश है तो इधर बहेंगे, ऋणावेश है तो इधर बहेंगे, और ऋणावेशों के विपरीत दिशा में धारा की दिशा है। पहले बताओ यहां तक का मामला सेट है क्या? सब कुछ समझ में आएगा। धारा के बहने की, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा धारा की दिशा है। क्लियर है? अब सुनो, ये पूरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, तो मैंने बिंदु P ले लिया ये। अब यहां पर धारा घनत्व मुझे दिखाना है, यानी कि धारा की दिशा। तो उन्होंने क्या बोला, आप समझो पूरा। इसको थोड़ा सा यहां से डिलीट कर देता हूं मैं, ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। आप सुनो, हाँ सुनो,
सुनो, धारा घनत्व को ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका परिमाण, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि यह क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश, यह पूरा क्षेत्रफल A है, इस बिंदु से को ध्यान में रखते हमने एक छोटा क्षेत्रफल ले लिया dA। ध्यान में रखना, तो क्षेत्रफल, धारा कितनी गुजर रही है, धारा बटे क्षेत्रफल, मेरे को क्या मिल जाएगा J, और ये क्षेत्रफल के लंबवत है, दिशा इसकी, ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत है, और चूंकि ये सदिश राशि है तो इसी की दिशा में मैंने n वेक्टर बना दिया। अब समझ, अगर बेटा जी इसको मैं थीटा कोण से टिल्ट कर दूं, इसको मैं अगर ऐसे काट देता, मान लीजिए इसको ऐसे काट देता, तब ये ऐसे होता, अरे यार ऐसे होता, तब एरिया वेक्टर तो ऊपर जाता। आ रहा है क्या समझ में, है ना। इसको ऐसे काट देता तो क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर होता, अरे होता एंगल थीटा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, क्षेत्रफल डीए वेक्टर तो हमेशा और हमेशा लंबवत होगा एरिया के। और इस बिंदु पर धारा की दिशा ये रही, धारा इस दिशा में है तो धारा घनत्व की दिशा ये हो जाएगी। अब इसकी दिशा में इसका घटक लीजिए, इसका घटक लीजिए, तो ये आएगा डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा। अब क्षेत्रफल आ गया लंबवत वाला, धारा इधर है ही है, तो धारा घनत्व कितना लिखूंगा, धारा घनत्व कितना लिखूंगा, धारा बटे क्षेत्रफल डीए कॉस थीटा, इधर डी आई लिख दो, है ना। अगर सिर्फ परिमाण लिखो तो, और डायरेक्शन लिखनी है तो एन कप्पा लिख दो। तो यहाँ डीए लिखा क्योंकि ये सीधा था ऐसे, यहाँ हमने थीटा से ऐसे कर दिया तो फिर यहाँ उसकी दिशा में घटक डीए कॉस थीटा आएगा। क्लियर है, वही लिखा है देखो। यहाँ तो अदिश रूप में भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख लो इसको, जे बराबर डी आई बटे डीए कॉस थीटा, हाँ या ना। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली क्षेत्रफल धारा की दिशा के लंबवत नहीं है किंतु धारा की दिशा से लंबवत थीटा कोण बनाता है, तब जे आ जाएगा डी आई बटे डी ए कॉस थीटा। अब डी आई को इधर रख के डी ए कॉस थीटा को इधर कर लीजिए, सॉरी डी आई को इधर रख के जे इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये हो गया जे डी ए कॉस थीटा यानी कि ए बी कॉस थीटा, तो ये जे सदिश डॉट डी ए सदिश और इसका पूरे का समाकलन कर दो तो ये आ जाएगा जे सदिश डी ए सदिश और ये आपसे धारा घनत्व। अब इस पर भी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, धारा घनत्व का क्षेत्रफल सदिश के साथ क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, फिर समाकलन कर दो। कहानी क्लियर है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के समान होती है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसके समान होगी। ऐसा ही मात्रक इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, वी मा इसकी L - 2 A है, ये मतलब एम्पियर है। इतना नोट करिए, हेडिंग लगाइए धारा घनत्व, ये नोट करिए, ये नोट करिए, ये नोट करिए। अब आ जाएंगे हम तापीय चाल पर। पहले धारा घनत्व को खत्म कर लो, पहले धारा घनत्व को खत्म कर लो, पहले धारा घनत्व को खत्म कर लो फटाफट से, हर एक बच्चा पहले धारा घनत्व को खत्म कर लो। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना और लिखना जरूरी है हर एक बच्चे को, तभी फील आ पाएगा।
क्लियर है? चलिए एक दो सवाल करते हैं, क्या कहते हो यार? तापीय चाल से पहले ये लिख लो, फिर मेरा थोड़ा सवाल करवाने का मन है, एक दो सवाल करवा देता हूँ। हो गया। हो गया, ये लिख लो फटाफट से। ये हो गया बेटा मुस्कान, रिया, शिव, निकिता, साहिल, शिवांश, करंट डेंसिटी से भी क्वेश्चन आता है। यस बिल्कुल आता है। अजीत चौधरी, करंट डेंसिटी से भी क्वेश्चन आता है। चलो सवाल करना है, आओ। छोटे छोटे सवाल है, पहले ये लिखो तो सही। तो ये लिख लिया, ये लिख लिया तो ये लिखो फटाफट, डायग्राम बनाओ अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हो गया, चलो
हो गया, सही से बना लेना। हो गया। हो गया, मुस्कान का तो हो गया। बाकी बच्चे भी एक बार फटाफट से बोल दो। चिल होके पढ़ रहे हैं, आज कोई लोड नहीं लिया है मैंने। थोड़ा सा आज रिलैक्स रहना था, रिलैक्स रखना था लेक्चर को। तुम भी बहुत बोर हो गए होंगे लगातार लगातार इतना 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 पढ़ के। थोड़ा रिलैक्स रखिए यार, माइंड को बहुत जरूरी है रिलैक्स रखना। नया चैप्टर है, ज़्यादा लोड क्यों लेना, धीरे धीरे समझ लेंगे चीज़ों को। आज सवाल करते हैं थोड़े से बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। आज ये हो गया, इसको भी नोट कर लो फटाफट से। ये हो गया तो ये नोट कर लो जल्दी से। चलो, दो तीन सवाल हैं, मजा आएगा। अच्छे सवाल हैं। हो गया। चलो हो गया, बहुत सुंदर। और हेडिंग लगाएंगे सवाल। प्रश्न नंबर पहला, छोटे छोटे सवाल है, बेसिक बेसिक से सवाल है, थोड़ा सा सवालों से रूबरू हो जाते हैं। एक हीटर के तार में से 1 मिनट में गुजरने वाले, एक हीटर के तार में से 1 मिनट में गुजरने वाले, 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि इसमें संख्या क्या होगी यदि
इसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। हल करेंगे। पहला, यस, जल्दी ऑप्शन चाहिए क्या? 2 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 10 की घात। चलिए हल करेंगे। देख बेटा, पाई बराबर होता है Q बाई टी, और Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी। Q बराबर एनी, तो यहां से रख दो एनी बाई टी, एन की वैल्यू आ जाएगा आई इंटू टी बाई ई। आई कितना है 8, टी कितना है 60 सेकेंड, मिनट दे रखा है सेकंड में रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सवाल। एक और सवाल करते हैं, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। सवाल है, एक तार में से धारा, एक तार में से धारा I बराबर 2 प्लस 3t एम्पियर के अनुसार समय पर निर्भर करती है, के अनुसार समय पर निर्भर, समय पर निर्भर करती है। तार के किसी अनुप्रस्थ, तार के किसी अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड में पार होने वाले आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। ऑप्शन तुम्हें इसमें भी चाहिएंगे, मुझे पता है। तो लोगों को क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है। तो लिखिए 150 गुलाम, 160 गुलाम, 170 गुलाम, 180 गुलाम। सॉल्व इट। करो आराम से, टेक योर टाइम, पर करना सही, बिल्कुल गलत मत कर देना बच्चे।
अरे आंसर कैसे हो यार, आप लोग सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो भाई, आंसर बताओ। हे भगवान, तुम लोगों से ये सवाल नहीं हो रहा ना। आई बराबर क्या होता है बे? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई डी टी। जीरो था, टी बराबर जीरो है। क्यू आवेश प्रवाहित हो जाता है 10 सेकंड में, तो ये तो आ जाएगा क्यू। और जीरो से लेके 10, आई कितना है? 2 + 3t और dt। हे भगवान, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? 170 आंसर है सी। यस, इसको सॉल्व कर लो। 2t + 3t²/2, 0 से लेके 10 तक, 10 डालोगे 20, तो उसका स्क्वायर 100, 300/2, 150, 150 और 20 170, और ये 0 हो जाएगा। 170 कूलम इज द करेक्ट आंसर है। एक और सवाल करोगे? छोटे छोटे बेसिक सवाल है, अगर ये कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हो। अच्छा 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 अच्छा, जेई मेन में आया हुआ सवाल है, तुम लोगों को ताज्जुब की बात तो बता ही देता हूँ। एग्जैक्ट ये नहीं, पैटर्न एग्जैक्ट ये है, तरीका मतलब वैल्यूज बदल दी है, और ये 2024 में ही आया है। 2024 में वैल्यू बदल दी होंगी, सवाल यही है बिल्कुल। अरे यार, इसकी जगह कुछ और फलन दे दिया होगा, सवाल यही है। एक और सवाल करो, एक लिख लिया करो, वहां जेई मेन लिख लो, नीट में भी आ जाते हैं ऐसे सवाल। आ जाते क्या? आए हुए हैं। एक तार में धारा, एक तार में धारा 10 सेकंड में 4 एम्पियर से 0 एम्पियर तक घटती है। इस समय अंतराल में तार में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। हाँ भाई, हाँ हाँ, शॉकिंग न्यूज है बेटा रिया, जेई मेन में आया है। अरे जेई मेन टफ है क्या यार? जेई मेन तो ऐसे निकाल लो यार, हंसते खेलते। पता नहीं तुम लोगों को क्यों इतना बवाल लगता है जेई मेन, हंसते खेलते निकाल लो। ये लो सर 98 परसेंटाइल, ये लो सर 99 परसेंटाइल, टॉप एनआईटी में बैठे मेरे बच्चे। क्या है, क्या है यार? इतनी मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं, बेसिक पढ़ लोगे ना तो भी आ जाएगा। पर पढ़ो तो, नोट्स तो ढंग से याद रखो। आंसर भी आ गया। देख, अब मुस्कान तेज हो गई, मुस्कान का हाथ चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर आई औसत क्या था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कितना? अब धारा कितने से कितने हुई है? 4 से एम्पियर से 0 घटी है, तो कुल 4 इंटू कितने समय में? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा,
क्या हो गया मुझे, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं उल्टा सीधा बेवकूफों की तरह। औसत लेते पहले तो। हाँ भाई, एक तार में धारा 10 सेकंड में 4 से 0 ही है क्या, 4 से 0 तक घटती है, तो प्रवाहित आवेश, कितना प्रवाहित आवेश है, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू समय, समय कितना है 10, 20 गुलाम। आगे चलते हैं, एक और सवाल है। एक और सवाल है, किसी बिंदु पर, प्रश्न नंबर 4, किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे सदिश, मुझे दे रखा है 2 इंटू 10⁴ जे कप्पा, और ये होते धारा बटे क्षेत्रफल, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतनी है। अगला, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस सदिश, एस सदिश 2i कैप प्लस, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ध्यान रखना क्षेत्रफल मीटर में बदलना पड़ेगा, से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर मतलब धारा पूछी है, आवेश नहीं पूछा, आवेश प्रवाह की दर। यार देखो कितना लैंग्वेज में कन्फ्यूजन, आवेश प्रवाह की दर क्या है, बेसिकली धारा है, तुमसे धारा पूछी है। ऑप्शन चाहिएंगे तुम्हें, मुझे पता है तुम बिना ऑप्शन के कहाँ मानने वाले हो। धारा ऑप्शन है 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर। सॉल्व हो जाए, करो गुरु, हो जा शुरू। हल नंबर 4, मेरा तो सीधा सीधा आ गया भाई, सोचना ही नहीं है। अरे बेटा आई बराबर जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए ले लो सीधा सीधा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन का चिन्ह हटा दो, और क्षेत्रफल हमें छोटा थोड़ी ना दे रखा है, हमें तो पूरा ही दे रखा है, तो जे को बाहर लेते फिर डी ए करते बड़ा आता, यही आ जाएगा। तो ये 2 सदिशों, अब देख इसका, अब देखो ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, अगर तो इसको बदलेगा 2i कप्पा प्लस 3j कप्पा इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब सुन, इसका इसके साथ आदेश जे कप्पा और आई कप्पा, ये तो 0 हो जाएगा, जे कप्पा 1, तो 3 इंटू 2 6, 10⁻, ये प्लस का 4 है, 10⁻, ये माइनस का 4 है, उड़ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 6 एम्पियर। अदिश गुणनफल नहीं बताऊंगा मैं, पहले ही कह देता हूं लेना कैसे।
तुम सोच रहे होंगे मास्टर अदिश गुणनफल कैसे लेते हैं, तो बेटा एक काम कर, आ रहा है बेटा निकिता, क्लियर है, बोलो। चलो तब आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन, पहले तो मुझे ये बता दो, कैसा लगा सेशन, पहले तो मुझे ये बता दो। खत्म करेंगे आज की इस लीला को जल्दी। यस कर दें, अच्छा लगा। चलो तो बच्चों अब मिलते हैं कल, हमारी क्लास नहीं होगी, संडे भी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स दे दिया। मंडे मिलेंगे हम, कब मिलेंगे, मंडे। 2 दिन मुझसे दूर रहना पड़ेगा, फिजिक्स से दूर रहना पड़ेगा, पर कोई नहीं, बहुत सारी डीएसए आपको दे दूंगा आजकल के अंदर, बैठ के सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।